हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विभा कुमारी है और मैं आप सभी को कैलकुलेशन पढ़ाऊंगी। जैसे कि आप सभी की आज पहली क्लास है, आज आप पहली क्लास ले रहे हो मेरे से। तो अगर आप अभी अपने घर पर हो, आप टेम्पो स्ट्राइक की वजह से अपने यहाँ आ नहीं पा रहे हो, तो मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको जितना हो सके मैं आपको बताऊंगी, आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस में आपको पता चला होगा कि हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, यूनिट एंड कन्वर्जन। क्या है? यूनिट एंड कन्वर्जन, यानी कि इकाई और उसका रूपांतरण। क्या है? इकाई और उसका रूपांतरण। ये हमारा है यूनिट एंड कन्वर्जन। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज। ठीक है। तो आप सभी यूनिट्स के बारे में जानते होंगे, कन्वर्जन के बारे में जानते होंगे, बहुत कुछ जानते होंगे उसके बारे में। लेकिन मेरे सिलेबस से मैं पढ़ा रही हूँ, मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहती हूँ। ठीक है। तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ यूनिट एंड कन्वर्जन। लेकिन एक से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिसको यूनिट्स के बारे में पता होगा, लेकिन उतना पता नहीं होगा यूनिट्स के बारे में। तो मैं यूनिट्स पढ़ाना चाहती हूँ, पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। तो यूनिट है क्या? क्या है यूनिट? जैसे कि मैंने कहा लिख दिया 15। अब 15 है क्या? पता नहीं क्या है 15। आप बोलोगे मैम क्या है 15 मीटर है, 15 किलोग्राम है, 15 सेकेंड है, क्या है? नहीं पता। लेकिन अगर मैंने यहाँ लिख दिया किलोग्राम तो आप क्या बोलोगे कि हाँ मैम ये इसका द्रव्यमान है। ये 15 किलोग्राम क्या है? एक मास है, एक हमारा वजन है। ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया 7 क्या है? पता नहीं क्या है, एमी कुछ भी मैंने लिख दिया। लेकिन आप क्या कहोगे कि मैम क्या लिखा है आपने 7? मुझे पता नहीं क्या है 7। लेकिन जब मैं लिख दूंगी सेकेंड तो क्या बोलेंगे मैम एक टाइम है, 7 सेकेंड का एक टाइम है। तो यूनिट का काम ये है, यानी कि ये इसका नाम देता है। मैंने 50 लिखा, आपको पता नहीं चला 15 क्या है। लेकिन जब मैंने किलोग्राम लिखा, जब मैंने यूनिट इसमें दिया तो आपने क्या देखा कि 15 किलोग्राम है। ठीक है। 7 क्या था? पता नहीं 7 क्या था। लेकिन जब मैंने सेकेंड लिखा तो आप जान के कि हमारा टाइम है। तो यूनिट का क्या है? ये हमारा उसका नाम देता है, ये उसे उसका नाम देता है। तो यूनिट ये है। तो बात करेंगे पहले फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स में। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हिंदी में भौतिक राशि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौतिक राशि। तो फिजिकल क्वांटिटी है क्या? जिसे मैं बोलूंगा मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है। मैं ये बोलूँ मैं बहुत खुश हूँ, आप उसका मेजर कर सकते हो, यानी कि मेरी खुशी का मापन कर सकते हो, उसको माप सकते हो, बता सकते हो कि मैं 20 किलोग्राम खुश हूँ या 17 किलोग्राम खुश हूँ? नहीं बता सकते। खुशी का मापन किया नहीं सकता है। जैसे मैं बोलूंगी मैं बहुत दुख हूँ, आज मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ, तो आप उसका मापन कर सकते हो, बोल सकते हो कि मैं आप 7 किलोग्राम आज दुख होंगे? नहीं कर सकते। लेकिन मैं बोलूंगी आज मेरी कार की स्पीड इतनी थी, आज मैं यहाँ आई कॉलेज आई तो मेरी कार की स्पीड इतनी थी, तो आप उसको मापन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो कि मैम आपका स्पीड इतना था, आपका स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा था, कर सकते हो। तो फिजिकल क्वांटिटी यही है कि वैसी राशि जिसका मापन किया जा सके। समझ लेना बात को। कौन सी राशि? वैसी राशि जिसका मापन किया जा सके, उस राशि को क्या है? भौतिक राशि कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? भौतिक राशि क्या है? मैं तीसरी बार फिर से बोल रही हूँ आपको, वैसी राशियां जिसका मापन किया जा सके वो हमारी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिया इसे 7 सेकेंड। ठीक है। ये क्या है? टाइम है, मापन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि हाँ इतना टाइम हुआ है भाई। मैंने लिख दिया 15 किलोग्राम। ठीक है। 15 किलोग्राम क्या है? हमारा द्रव्यमान है, हमारा मास है। ठीक है। यानी उसका हम मापन कर सकते हैं। मैंने लिख दिया लाफिंग, यानी कि
मैंने लिख दिया हंसना, कर सकते हो मापिंग? कर सकते हो मेजर? नहीं कर सकते। तो लाफिंग क्या है हमारा? फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिसका मापन किया जा सके वही हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। ये हो गई फिजिकल क्वांटिटी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेवल के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशि के प्रकार। किसकी बात करेंगे? भौतिक राशि जो हमने पढ़ा है उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो भौतिक राशि क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो भौतिक राशि क्या है? जैसे मैंने लिख दी लंबाई, फंडामेंटल यूनिट जो है मैंने लिख दिया, ये मैं रफ कर देती हूं यहां से। मैंने लिख दिया यहां पर 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर क्या है? आप बोले मैम ये लेंथ है। हाँ मैं ये लेंथ है। मैंने लिख दिया 15 किलोग्राम। तो आप क्या बोलोगे? मैं इसको रफ कर देती हूं यहां से। मैंने लिख दिया 15 किलोग्राम। क्या है भाई? आप बोले मैम मास है, किसी चीज का द्रव्यमान है। तो क्या है? ये हमारा द्रव्यमान है, ये हमारी लेंथ है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इस किलोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी दूसरी मात्रा की जरूरत पड़ी? आप लोग जानते होंगे वेग, वेलोसिटी, जो आप आगे पढ़ोगे, लेकिन फिर भी आप लोग को पता होगा वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी क्या होती है? विस्थापन बटा समय। क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है हमारे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, और टाइम यानी कि समय, विस्थापन बटा समय, ये हमारी वेलोसिटी होती है। टाइम को हम लोग किस चीज में मेजर करेंगे? सॉरी, लेंथ को, आगे डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस ही है, एक दूरी है, दूरी को किस चीज में मापते हो? मीटर में मापते हो। ये हो गया मीटर। ठीक है, टाइम क्या है? हमारी एक समय है, आप उसको किसमें मापोगे? सेकेंड में मापोगे। तो मैंने लिख दिया सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड हो गया हमारा। तो इसको जब मैंने लिखा तो क्या हो गया हमारा? मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा मीटर प्रति सेकेंड। तो देखो, जब मैंने लेंथ लिखा तो बस मीटर से मेरा काम चल गया, यूनिट से पता चल गया कि क्या है। जब मैंने मास लिखा 15 किलोग्राम, तो किलोग्राम से पता चला क्या है किलोग्राम। लेकिन जब मैंने वेलोसिटी लिखा, V मींस वेलोसिटी, ठीक है, जब मैंने वेलोसिटी लिखा तो इसकी इकाई के लिए मुझे इस यूनिट की जरूरत पड़ी। ये हमारा यूनिट आया, इकाई आई, यूनिट मींस इकाई, ध्यान दीजिएगा। तो ये आ गई। तो देखो यहाँ ध्यान दो, ये हमारा मीटर भी है, ये हमारा सेकंड भी है, तो क्या है? ये हमारे दोनों आ गए। तो फंडामेंटल यूनिट ऐसी होती है, तो यानी कि क्या है कि ये क्या है, ये वेलोसिटी क्या है, इसकी इकाई को लाने के लिए मुझे मीटर की जरूरत पड़ी और सेकंड की जरूरत पड़ी, मुझे दोनों चीज की जरूरत पड़ी। ये अकेले से काम नहीं चल पाया। वही अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ में क्या था? हमारा मीटर से काम चला गया, मीटर से काम पूरा हो गया, पता चला कि हमारी लेंथ है, इसकी लंबाई है। तो देखो ये होता है। तो वेलोसिटी क्या है? एक हमारी डिराइव्ड यूनिट है। वेलोसिटी क्या है? एक हमारी डिराइव्ड यूनिट है, यानी कि व्युत्पन्न मात्रा। व्युत्पन्न मात्रा बस किसी से बनकर तैयार होना, व्युत्पन्न। और फंडामेंटल यूनिट क्या है? हमारी मूल मात्रक, जो मेन मात्रक है वो मात्रक। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट की क्या होती है, परिभाषा क्या होती है कि वैसी राशियां, वैसी इकाई जिसको व्यक्त करने के लिए, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी और मात्रक की जरूरत नहीं होती है। क्या होता है? वैसी राशियां, वैसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे मात्रक की जरूरत नहीं होती है, किसी दूसरे यूनिट की जरूरत नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या है हमारी? फंडामेंटल यूनिट है हमारी, इसमें रफ कर देती हूँ।
फंडामेंटल हमारी यूनिट है लेंथ, मास, और ये क्या है, टाइम। तो ये हमारी आगे तीन, ए बी एंड सी क्या है, फंडामेंटल यूनिट क्या है हमारी, लेंथ, मास, टाइम। टेम्परेचर और भी फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, मैंने 3 लिखा है और भी होती हैं। तो ये क्या है हमारी फंडामेंटल यूनिट है, ऐसी यूनिट जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे यूनिट्स की जरूरत नहीं होती। जैसे लेंथ को हम लोग किससे मेजर करेंगे, मीटर में। मास को यानी कि द्रव्यमान को किस चीज में मेजर करेंगे, किलोग्राम में। और टाइम को किस चीज में मेजर करेंगे, सेकेंड में। ये हो गया हमारी 3, और भी होते हैं आगे बताएंगे हम। और अब बात करते हैं डायरेक्ट यूनिट के बारे में कि डायरेक्ट यूनिट क्या है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा मैंने बताया था एग्जाम्पल में, मैंने वेलोसिटी ली थी। तो मैंने वेलोसिटी ली थी, तो वेलोसिटी में क्या था मेरा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये आया था ना, जानते हो फॉर्मूला वेलोसिटी का, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय में जब मैंने इसकी इकाई निकाली तो इकाई हमारा क्या आया, मीटर प्रति सेकेंड। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारी डिस्टेंस है, एक हमारी दूरी है जिसको क्या कहते हैं, मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। और बटा टाइम क्या है, हमारे एक समय है जिसको सेकेंड में उसका मापन करते हैं, तो हमारी वेलोसिटी। तो इसको जब मैंने लिखा इस टाइप में, ये क्या है हमारी मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड को क्या है, जब ये हमारी वेलोसिटी की जो यूनिट आई है तो क्या है, एक हमारी डायराइव्ड यूनिट है। क्यों है, क्योंकि इस यूनिट को तैयार होने में दूसरे यूनिट्स की भी जरूरत पड़ी है, दूसरे यूनिट्स को भी काम में लाया गया है, तब ये यूनिट बनकर तैयार हो गया है। तो ये क्या होती है, डायराइव्ड यूनिट होती है, हमारी व्युत्पन्न मात्रक होती है। 3 आप ध्यान दीजिएगा, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिसका मापन किया जा सके, जिसको मेजर किया जा सके, वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, 2 टाइप से फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, एक होते हैं हमारे फंडामेंटल यूनिट, एक होते हैं डायरेक्ट यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डायरेक्ट क्वांटिटी। और क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, यूनिट बोला जाता है। तो उस तरह से हमें 2 यूनिट भी आ गए, फंडामेंटल यूनिट एंड डायरेक्ट यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या है हमारे, वैसी राशियां, वैसे इकाई जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे यूनिट्स की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद अपना काम चला लेते हैं। वैसी राशि क्या है हमारी फंडामेंटल यूनिट है। डायरेक्ट यूनिट क्या है कि वैसी राशियां जिसको, वैसे यूनिट जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी दूसरे मीडियम की, किसी दूसरी इकाई की जरूरत पड़ती है, उसे डायरेक्ट यूनिट कहते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटी की, यानी भौतिक राशि की, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट, डायरेक्ट यूनिट, जिसमें 3 ये हमें मूल मात्रा कहते हैं, इसको व्युत्पन्न मात्रा कहते हैं। तो ये बात हो गई इसकी। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या बात करेंगे, अलग अलग पद्धति की। ठीक है, क्या बात करेंगे, अलग अलग पद्धति की। अगर आप एक पद्धति में जाने से पहले मैं बता देती हूँ, कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी राशि हो, ठीक है, वो किस किस चीज से मिलकर बनी होती है, किस बनी होती है। जैसे देखो, ये हमारी क्वांटिटी है, ठीक है। तो क्वांटिटी में मैंने इस लिखा 7 किलोग्राम, ये मैंने मास लिखा है 7 किलोग्राम। 7 किलोग्राम क्या है, देखो ये क्या है, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि आंकिक मान है। ये हमारा किसी चीज की वैल्यू है ना, किसी चीज की वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि आंकिक मान क्या है हमारा 7 है। ठीक है, किलोग्राम क्या है हमारी यूनिट है, किसी चीज की इकाई है। जैसे कि मास की इकाई है, द्रव्यमान की इकाई क्या है, किलोग्राम है। तो ये क्या है हमारी क्वांटिटी क्या होगी 7 किलोग्राम। तो कोई भी क्वांटिटी
किस चीज से मिलकर बनी होती है? न्यूमेरिकल इनटू यूनिट। किससे बनी होती है? न्यूमेरिकल इनटू यूनिट। क्वांटिटी क्या है हमारी? 7 किलोग्राम है। 7 क्या है हमारा? न्यूमेरिकल वैल्यू है। किलोग्राम क्या है हमारा? यूनिट है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वांटिटी किसी दो चीज से मिलकर बनी होती है। क्या है? एक हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, मैं वैल्यू बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, देख देती हूँ। न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि आंकिक मान। दूसरा क्या है? यूनिट यानी कि हमारी इकाई। ये क्या होती है? किसी क्वांटिटी को बनाने के लिए काम में आती है। तो इसकी बात हो गई। अब लोग बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की। तो क्या है नेक्स्ट लेवल? हमारा एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम। तो नेक्स्ट लेवल में लोग जाने वाले हैं। तो